नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में झारखंड का एक टेस्ट लेने वाला हूँ जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। अगर इसमें आप 15 प्लस कर लेते हैं, 15 प्लस, तो आप अपने आप को समझिए कि आप अच्छे जगह पे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। और 15 से कम आता है तो दोस्तों तो थोड़ा सा दिक्कत है, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। हमारा पहला सवाल है, किस मानव शास्त्री पहला सवाल है दोस्तों, किस मानव शास्त्री ने 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर में उरांव जनजाति का विस्तृत विवरण किया? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक का लेखक कौन है। तो दोस्तों, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक का लेखक जो है शरत चंद्र राय है। और इन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा था? 1915 ईस्वी में लिखा था। और इस पुस्तक में इन्होंने उरांव जनजाति का विस्तृत जानकारी दिया है। तो सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक के लेखक कौन है। तो द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक के लेखक शरत चंद्र राय है। और इस पुस्तक के इन्होंने 1915 में लिखा था। और इस पुस्तक में इन्होंने उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हेम्ब्रम जाति का गोत्र चिन्ह क्या होता है? हेम्ब्रम जाति, आपको पता होगा दोस्तों, संथाल जनजाति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। संथाल जनजाति में टोटल 12 गोत्र होते हैं, जिसमें एक गोत्र हेम्ब्रम भी होता है। संथाल जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? संथाल जनजाति में 12 गोत्र होते हैं, जिसमें से एक गोत्र हेम्ब्रम होता है। और इस हेम्ब्रम गोत्र का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तो हेम्ब्रम गोत्र का चिन्ह जो होता है वह पान पत्ता होता है। क्या होता है? पान पत्ता होता है। हेम्ब्रम जाति का गोत्र चिन्ह क्या होता है? पान पत्ता होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। तो दोस्तों, पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों, झारखंड के राष्ट्रीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम जो है वो है ब्यूटिया फ्रोंडोसा। क्या है? ब्यूटिया फ्रोंडोसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पुष्प तो आप सब जानते हैं कि पलाश है, लेकिन इस राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? तो दोस्तों, ब्यूटिया फ्रोंडोसा। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया फ्रोंडोसा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किस वेद में माफ कीजिएगा दोस्तों, एक सेकेंड। किस वेद में झारखंड को वार्ति कहा गया है? दोस्तों, झारखंड को किस वेद में वार्ति कहा गया है? तो झारखंड को किस वेद में वार्त कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। ऑप्शन सी यहाँ पे बहुत सही आंसर है। अथर्ववेद में झारखंड को वार्त कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा को प्रथम बार जो गिरफ्तार किया गया था वो 24 अगस्त 1895 ईस्वी में इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? 24 अगस्त 1895 को इनको गिरफ्तार किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत थे? तो दोस्तों, कटोंग बाबा कटोंग जो था वह मुंडा विद्रोह का ही गीत था। कटोंग बाबा कटोंग जो है किस विद्रोह का गीत था? तो मुंडा विद्रोह का गीत था। बिरसा मुंडा विद्रोह का गीत था कटोंग बाबा कटोंग। इसमें जितने भी विद्रोही लोग थे इस गीत को गाया करते थे, कटोंग बाबा कटोंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट वो पूछ रहा है, बिरसा विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? तो दोस्तों, बिरसा विद्रोह के समय जो रांची के उपायुक्त थे वो स्ट्रेट फील्ड थे। कौन थे? स्ट्रेट फील्ड थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। बिरसा विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? स्ट्रेट फील्ड थे। बिरसा विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1895 से 1900 तक, जिसमें 1900 में फिर बिरसा मुंडा का मृत्यु भी हो जाता है हैजा के कारण। तो बिरसा विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था? स्ट्रेट फील्ड। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 53वां अधिवेशन जो है, जो कि 1940 में हुआ था, और इसके स्वागत समिति के उपाध्यक्ष आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा आपसे। क्या पूछ रहा है? उपाध्यक्ष कि 53वें अधिवेशन में स्वागत समिति के उपाध्यक्ष कौन थे। अगर अध्यक्ष पूछता तो आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष आपसे नहीं पूछ रहा है, उपाध्यक्ष पूछ रहा है। और किस समिति का? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्वागत समिति का। ये मत समझ लीजिएगा कि कांग्रेस के 53वां अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था। अगर 53वां अधिवेशन का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्वागत समिति के उपाध्यक्ष। तो स्वागत समिति के उपाध्यक्ष जो थे दोस्तों वो कृष्ण सिंह एवं डॉक्टर सैयद महमूद थे। ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, कृष्ण सिंह एवं डॉक्टर सैयद महमूद, ये स्वागत समिति के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, स्वागत समिति के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछता स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे आपसे स्वागत समिति का उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो वो है कृष्ण सिंह एवं डॉक्टर सैयद महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कांग्रेस के 53वां अधिवेशन में सभा स्थल का क्या नाम रखा गया था? तो दोस्तों जहाँ पे कांग्रेस का 53वां अधिवेशन आयोजित किया गया था उस स्थल का नाम दिया गया था स्पेशली, तो उस स्थल का नाम रखा गया था दोस्तों मजहर नगर। क्या रखा गया था? मजहर नगर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आप धड़ल्ले बता देंगे कि नागफेनी जलप्रपात जो है वह गुमला में स्थित है। नागफेनी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? गुमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों उसरी जलप्रपात जो है वह गिरिडीह जिले में स्थित है। उसरी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? गिरिडीह जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस मिट्टी की उर्वरता अति निम्न होता है? तो दोस्तों आप लोग को पता है कि झारखंड में सर्वाधिक विस्तार जो है वो लाल मिट्टी का है, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मिट्टी की उर्वरता जो है वो अति निम्न है। तो लेटराइट मिट्टी की जो उर्वरता होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है वो बहुत कम होती है दोस्तों, और ये झारखंड के 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, पाट क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम और राजमहल के क्षेत्र में भी थोड़ा पाया जाता है। तो किस मिट्टी की उर्वरता जो है अति निम्न होती है? तो लेटराइट मिट्टी की उर्वरता जो है अति निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लाडला उदा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आप लोग को पता है लाडला उदा एक गर्म जलकुंड है जो कि पाकुड़ में स्थित है। लाडला उदा एक गर्म जलकुंड है जो कहाँ पे स्थित है? पाकुड़ जिला में स्थित है। आपने पढ़ा होगा लाडला उदा, सीपुर, बारामसिया, ये तीनों गर्म जलकुंड कहाँ पे स्थित है? पाकुड़ में स्थित है। और यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि लाडला उदा किस नदी के तट पर है? तो मैं आपको बता दूँ लाडला उदा जो है वो बोरू नदी के तट पर स्थित है। पाकुड़ में बोरू नदी के तट पर लाडला उदा जो है वह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कनाडा बांध किस नदी तट पर स्थित है? तो दोस्तों कनाडा बांध जो है वह मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। कनाडा बांध जो है मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है, और इस कनाडा बांध का नाम कनाडा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो है कनाडा जो कंट्री है उसके द्वारा सहायता प्रदान किया गया है। तो कनाडा बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। बहुत सारे अभयारण्य की स्थापना 1976 में होती है, आप लोग याद किए होंगे। तो हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना भी 1976 ईस्वी में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत सरकार द्वारा झारखंड में टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ चलाई जा रही है? भारत सरकार द्वारा। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा झारखंड में जो है
टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है वह बेतला नेशनल पार्क में चलाई जा रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ पे चलाई जा रही है? बेतला नेशनल पार्क। और बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? 1986 ईस्वी में होती है। दोस्तों विश्व स्तर पर बाघों की गणना जो है बेतला नेशनल पार्क में 1932 ईस्वी में किया गया था। विश्व स्तर पर बाघों की गणना जो है बेतला नेशनल पार्क में कब किया गया था? 1932 ईस्वी में किया गया था। और यह झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। और टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाई जा रही है, बेतला नेशनल पार्क। और बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो यह लातेहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ पे स्थापित है? तो दोस्तों चांदी साफ करने की कारखाना जो है वह टुंडू, कहाँ पे स्थित है? टुंडू। ऑप्शन ए टुंडू। चांदी साफ करने की कारखाना कहाँ पे स्थित है? टुंडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल्सफार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों फेल्सफार का मुख्य उत्पादक जिला जो है वह गिरिडीह है। फेल्सफार का सर्वाधिक उत्पादक झारखंड में किस जिले में होता है? तो वह गिरिडीह में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? मतलब बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किसके अधीन है? तो दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह सेल, ऑप्शन ए सेल के अधीन ये बोकारो इस्पात संयंत्र है। अभी वर्तमान में सेल की महिला अध्यक्ष हैं, उनका नाम जो है दोस्तों शोमा मंडल है। सेल के अभी अध्यक्ष कौन है? शोमा मंडल पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की भी दृष्टि से। और बोकारो इस्पात संयंत्र जो है सेल के अधीन कार्यरत है और सेल का जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है? शोमा मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का स्थापना वर्ष क्या है? तो दोस्तों हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसमें उत्पादन की शुरुआत की बात करें तो 1963 में शुरू हुआ था। स्थापना हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की 1958 में ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन की शुरुआत जो है 1963 ईस्वी में होता है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो दोस्तों 1958 जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय है। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होती है और 1958 में होती है। और इसमें प्रोडक्शन जो है 1963 से शुरू होती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्योग को एक स्पेशल नाम दिया था। आप जानते होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों ये 20 सवाल थे जो ख़त्म हो जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।